नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे यूसीसी का विरोध, सड़क पर उतरे लोग। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी शुरू होने लगा है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी असंवैधानिक और अव्यवहारिक है। जिस राज्य में अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस प्रदेश में किस तरह समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के हित में इसे बताया जा रहा है। कई मुस्लिम संगठन यूसीसी कानून के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं राज्य आंदोलनकारी भी इस कानून के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों के अनुसार यूसीसी कानून अगर लागू करना ही था तो इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता। समान नागरिक संहिता होने के बाद भी अनुसूचित जातियों को इससे अलग आखिर क्यों रखा गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी विरोध सामने आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आजादी देंगे। राज्य आंदोलनकारी 16 फरवरी से दून में इस कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो वहीं रविवार को यूसीसी के खिलाफ कलेक्ट्रेट देहरादून सभागार में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे काला कानून करार देते हुए वापस लेने के लिए नारेबाजी की है। उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ में। एक रिपोर्ट दिखाते हैं यूसीसी से जुड़ी, जहां पर विपक्ष का आंदोलन और विरोध शुरू हो गया है। उसके बाद अपनी चर्चा पर लौटेंगे। विगत 27 जनवरी को उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया गया है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास कराती। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। जी, वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। केवल जो उत्तराखंड के जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून, जिसको लेकर जनता सड़कों पे है, इससे ध्यान हटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। और एक तरीके से पूरी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को मात्र 5 संसदीय सीट का राज्य है, इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। और यूसीसी जिस तरीके से लागू होना चाहिए था उस तरीके से लागू नहीं हुआ। अगर समान नागरिक संहिता को कह करके जो एक कानून आप ला रहे हैं तो इसको एक तो पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, दूसरा एक साथ सारे राज्यों पे, सारे नागरिकों पे, हर जाति धर्म वर्ग पर लागू होना चाहिए। जैसे नोटबंदी है, समाज के हर तबके पे, हर धर्म के व्यक्ति पे लागू हुआ, एक साथ लागू हुआ। तो अगर समान नागरिक संहिता इस तरीके से लागू होती तो शायद किसी को ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है।
उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग और राज्य आंदोलनकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। यूसीसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हमें देखिए यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि जब तक, क्योंकि संविधान सभा में भी जब ये बहस चली थी तो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जब ये देश जो है शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो यूसीसी देश में लागू कर दी जाए, कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रदेश में जहाँ अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड होते हैं, जहाँ पर जिस देवभूमि में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, यहाँ उत्तरकाशी से लेकर श्रीनगर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस प्रदेश में हर दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस प्रदेश, आपको लगता है कि उस प्रदेश की जनता आज यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? और यूसीसी से जिसकी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे हर महिला को समान अधिकार देंगे, क्यों आप समान अधिकार किसको देंगे? आपने ट्राइबल्स को तो इससे बाहर निकाल दिया। इसका विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश है यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ तो गया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू होने लगा है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। देखना होगा कि इस कानून को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं और इस कानून को लागू करने की बजाय मूल निवास और भू कानून प्रदेश में लागू करने की मांग कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रतिमा सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं यूएजी की ओर से। सबसे पहले कमलेश रमन जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। कमलेश जी, पूरे मामले को लेकर विवाद जो है वो काफी तेजी के साथ में चल रहा है। विपक्ष की तैयारी है भारी आंदोलन की। हालांकि यूसीसी से पहले भी लगातार विरोध होता रहा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप वाला मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तैयारी कैसी है, किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे और बचाव में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो आपने कहा कि यूसीसी, जो भी आपने मुझे अभी एक रिपोर्ट दिखाई, भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है यूसीसी लागू करने के लिए, और उसने लागू भी किया। और हमारा जो उत्तराखंड है वो पहला ऐसा राज्य बना जो हमारे सभी प्रदेशों को प्रेरणा देने का काम करता है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहने का काम किया, गृह मंत्री जी ने भी सराहने का काम किया। बल्कि इस यूसीसी को जो हमारे अन्य प्रदेश हैं वो भी देख रहे हैं अपने राज्यों में किस प्रकार से लागू करते, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी एक अवधारणा है, अपनी अपनी एक संस्कृति है। वो अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके या कुछ भी जोड़ करके इसको लागू करेंगे, या जो भी चीजें उसमें उनके करनी है वो करने का काम करेंगे। क्योंकि देश का पहला राज्य बना है प्रदेश, तो मुझे लगता है कि इसमें ये स्वागत योग्य है, इसमें सभी को स्वागत करना चाहिए। अब रही बात कि अगर एक विशेष वर्ग इसमें विरोध करता है तो वो चीजें कहीं समझ में आती हैं। चलिए, उनको लगता है कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष हमारा
और या जो भी हमारे अन्य जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं, वो क्या मुद्दों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, वो क्या ऐसी कमियां निकाल रहे हैं इसमें जिनको लेकर के विरोध कर रहे हैं। रही बात ट्राइबल्स की, कि जो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, जो हमारा जो वो क्षेत्र है जो हमारे इस दायरे में नहीं आया, अगर उनको हमने यहाँ छोड़ा है, देखिए हमने छोड़ा किसी को भी नहीं है, उसके लिए भी समिति बन चुकी है, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो सेंटर की पॉलिसी है, वो केंद्र के अधीन आते हैं, तो केंद्र उनको इन सारी चीजों को उनको लेने का काम करेगा। और क्योंकि उनकी भावनाएं अलग अलग कल्चर है, अलग उनका धर्म है, अलग उनका कानून है, तो उन सारी चीजों को अपनी भावनाओं के साथ हम कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि किसी को भी ठेस नहीं पहुंचने चाहिए। और सबसे पहली बात तो जो लोग ये विरोध कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम किसी विशेष वर्ग के लिए इस यूसीसी को लाने का हमने काम किया है या इसमें कुछ कमियां हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के या कोई भी, आप मुझे बताइए जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें एक बात मुझे बताइए आप, क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को ये अधिकार है कि वो 3 शादियां 4 शादियां कर सके? अगर उस पर रोक लग रही है तो भाई क्या गलत है? अगर किसी महिला को तलाक कह करके उसे छोड़ दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, तो इसमें क्या गलत है अगर उस पर रोक लग रही है? अगर हमारी बहू बेटियों को इज्जत से समान अधिकार देकर के जीने का अधिकार दिया जा रहा है, तो उसमें परेशानी किस बात की है? लिव इन रिलेशनशिप का जिसका इतना बड़ा बखेड़ा किया जा रहा है, जो बच्चे चोरी छुपे रहते हैं, जो अलग से माँ बाप की चोरी छुपे रहते हैं या कानून से चोरी छुपे रहने का काम करते हैं, जब उनके साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए, चाहे हमारी बेटियों के साथ में हो, चाहे हमारे बेटों के साथ में हो, अगर वो ये चीज कानून को पता होगी या उसके माँ बाप को पता होगी, तो मुझे लगता है कि इस पे और रोक लगेगी। उनके माता पिता उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने देंगे, वो अपने बच्चों को समझाने का काम करेंगे। जो इस तरह की घटनाएं घटती है हमारी बेटियों के साथ में, हमारी कन्याओं के साथ में, वो नहीं घटेगी। जो लोग नाम बदल के हमारी बहू बेटियों को गुमराह करके, उन्हें बरगला करके, अपना नाम बदल करके उनके साथ रहने का काम करते हैं, कम से कम इस पे रोक लगेगी या नहीं लगेगी? जब वो थाने चौकी में जाएगा और अपना आधार कार्ड देने का काम करेगा और आधार कार्ड में उसकी सच्चाई जब सामने आएगी तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा, वो उस लड़की को गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे विपक्ष का एक बात समझ में नहीं आई कि विरोध किस बात पर कर रहे हैं। भाई संशोधन तो पहले भी होते चले आए हैं। क्या हमारे संविधान में जब कांग्रेस की सरकार थी 55 साल जब उन्होंने राज किया, तो क्या उन्होंने इसमें संशोधन नहीं करने का काम किया? अगर उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य जो अपना कानून बना करके सभी लोगों को समान अधिकार देने का काम कर रहा है, उसमें महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, तमाम क्रिश्चियन हो, अगर उन सबको एक जैसा समान अधिकार हमें मिलेगा, कानून हमारा बनेगा, क्या हमारी बहू बेटियों की उसमें जो है सुरक्षा नहीं होगी? क्या हमारी जो महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी, जिनको ये कह करके कि तुम्हें छोड़ दिया, या तो वो दूसरे आदमी से शादी करेगा, उसे अपने पति के साथ दोबारा वहीं रहना है, तो क्या ऐसी प्रथाओं को दूर नहीं किया जाना चाहिए अपने अंदर से, या अपने प्रदेश से दूर नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ किसी के भी धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचाया जा रही, सबके धर्म अपने अपने हैं, सब अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कानून है, जो हमारा शादी का पंजीकरण है या लड़के लड़की का अलग से रहने का एक जो कल्चर हमारा एक नया डेवलप हो रहा है, उस पर अगर रोक लगने का काम हो रहा है, तो शायद ये विपक्ष को पच नहीं रहा। विपक्ष को शायद ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों से कुछ ऐसा रेत फिसलता चला जा रहा है कि वो किस प्रकार से जनता के बीच में जाए और क्या मुद्दे लेकर के जाए और क्या चीज वो ऐसी रखे जनता के बीच में कि जनता उनके ऊपर भरोसा करे। अब अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे आपके, जो आप जिन मुद्दों को लेकर के विरोध करने का काम कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप उन्होंने साफ कर दिया, और जो आपने कहा कि हमारी जो जनजातियां हैं जिनको हमने बाहर रखा, उनको भी इस दायरे में लाने के लिए समिति बन गई है तमाम, क्योंकि उनकी भावनाएं, उनको हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे, उनकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ते हुए उनको लेंगे, लेकिन समय लगता है हर चीज में। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को पहले ये देखना चाहिए विरोध करने से पहले, हाँ जो समुदाय विरोध कर रहा है उसको भी मना लिया जाएगा, हमारे लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के लिए भी गलत नहीं है, किसी का भी अहित करने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचा करके, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके ये कानून नहीं बना है। ठीक है, चलिए प्रतिमा जी काफी देर से आपको सुन रही, मुस्कुरा भी रही, मुझे लगता है उनको कुछ अपने आपकी बात से आपत्ति है। प्रतिमा जी। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को मैंने अभी बोला, अपने वक्तव्य में ये बात बोली थी कि देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें उस चीज से
उस बात से हमें कोई भी आपत्ति नहीं होती, उन बातों से जो संविधान में निहित होते हैं। और अगर यूसीसी की मैं बात करूं तो जो है अनुच्छेद 44 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कि इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा, सोचिए उस वक्त की बात थी, उस वक्त भी वो ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो, लेकिन वो तब लागू हो जब एक्चुअल में ये देश जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। मैंने अभी अपनी बात रखी कि जिस आप बताइए यहाँ महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का जो एक आपको अलग सा चेहरा नजर आया कि किस तरीके से वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं है और किसके कहने पर रातों रात उस रिजॉर्ट को जो है ध्वस्त करने का कार्य किया गया, ये भी अब तक सामने नहीं है। जिस प्रदेश में माइनर बच्चियों के साथ आईएसबीटी का केस अभी सबके सामने है, वहां पर बलात्कार हो जाता है। जिस प्रदेश में खुद अभी युवा अभी हमारे यहाँ 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने हल्द्वानी का प्रकरण देखा कि जो है महिला जो है खिलाड़ियों ने अपने कोच के अगेंस्ट जो है हैरेसमेंट का आरोप लगाने का कार्य किया। जहां पे लव जिहाद की बात हम करते हैं, जहां पे लैंड जिहाद की बात करते हैं, जिस देवभूमि में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए वहां पे आज दंगे भड़क रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर की मैं बात करूं या उत्तरकाशी की बात करूं। और वहां पर आज क्या आपको लगता है इस प्रदेश की जनता ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप यूसीसी लेके आइए? जहां पे युवा बेरोजगार है, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां पे आप तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ महज जनता की आंखों में देखिए धूल झोंकने की बात है और कुछ नहीं है। और यही धामी जी ने किया है। मैंने कई बातें गिनाई और पहले भी मेरी यूसीसी पे कई बार बहस हुई और मैंने इसकी खामियां भी गिनाने का जो है प्रयास किया है। ट्राइबल्स का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, शायद उस मुद्दे पे समिति बनी है या नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगी। ट्राइबल्स को आपने ये कह के हटा दिया कि उनका रीति रिवाज अलग है, उनकी बातें अलग हैं और वो केंद्र का विषय है। नहीं, अगर केंद्र का विषय है तो यूसीसी भी केंद्र का विषय है। यूसीसी पे प्रदेश सरकार सिर्फ इसलिए कानून बनाने के लिए जो है केपेबल हुई है क्योंकि वो एंट्री 5 कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है, अगर मैं संविधान की बात करूं तो। और एंट्री 5 जो है ये कहता है वहां पे ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो पर्सनल होते हैं, जैसे शादी है, तलाक है और सक्सेशन है। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो वहां पर जो है जो कोई भी जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है लॉ बनाने के लिए केपेबल होती है, उसके पास पावर होती है। तो यहाँ पे एक ये देखिए, हमें सिर्फ ढिंडोरा नहीं पीटना है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि आप जिन लोगों के लिए कानून बनाते हैं ना, आप महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं, आप युवाओं के लिए कानून बना रहे हैं, कम से कम उन लोगों से तो जो है एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करिए। यही कार्य इन्होंने जब कृषि बिल आए थे आपने देखा था, तब भी हुआ था कि जिनके लिए जिनके ऊपर आप एहसान कर रहे हैं उनको इक्वालिटी प्रदान करके, जिनके ऊपर आप एहसान दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम आपको अधिकार दे रहे हैं समानता का और न्याय का, अरे उनसे तो पूछ लीजिए क्या वो अधिकार ये चाहते हैं, क्योंकि वो अधिकार जो ऑलरेडी निहित है कहीं ना कहीं अलग अलग लॉ में, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट में होती है, क्योंकि अदर जो केसेस हैं उनके लिए इस देश में हर स्टैट्यूट अवेलेबल है। मैं आईपीसी की बात करूं, सीआरपीसी की बात करूं या जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, सारे के सारे स्टैट्यूट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी ने, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जब जब जरूरत पड़ी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति की बात करते हैं, हम समाज में सौहार्द स्थापित करने की बात करते हैं और कोई गुरेज नहीं है इसमें। जनता के सामने हम असली मुद्दे लेके जाते हैं और जनता, क्योंकि जनता की आंखों में अभी जो है धूल का पट्टा पड़ा हुआ है, तो जनता हो सकता है हमें नहीं समझ पा रही है, लेकिन एक दिन जनता जरूर समझेगी जब उसके लिए ये हिंदू मुसलमान, ये यूसीसी, ये लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरीके से शगुफे छोड़ने की बात है, जब ये मसले इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, जब उनके लिए बेटी बहुओं की इज्जत सबसे महत्वपूर्ण होगी, जब विकास की वो बात सुनना चाहेंगे, जब रोजगार की बात सुनना चाहेंगे, तब जो है मुझे लगता है जनता सुनेगी। और मैं इनके खुद के जो नेता है किशोर उपाध्याय जी, उनका एक स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूँ कि इन्होंने इस उत्तराखंड को, यूसीसी को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पर लेके आए हैं, क्योंकि किशोर उपाध्याय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि इसे आप देखिए, प्रदेश की जनता से मेरा अनुरोध है कि यूसीसी को आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह लीजिए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हम अभी ये देखना चाहते हैं कि इसका जो रिएक्शन है ये समाज में क्या होता है, इसके बाद हम इसको और विस्तार पूर्वक लेके आएंगे और दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी या धामी जी की में एक, मुझे लगता है कि शायद वो हर चीज में नंबर 1 आने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि जनता के लिए सही क्या है। खनन माफिया भी वो नंबर 1 आए, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बीच सदन में उनको
खनन माफिया कह के बुलाया। अभी खुद के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ने कह दिया कि किस मुझे तरीके से जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, यमुना कमलेश जी नदी लौटेंगे किस आपके पास में। तरीके से प्रतिमा जी, ठीक है, प्रतिमा जी अभी सबके जवाब लेंगे, इसके पहले हम जाएंगे देवचंद जी के पास में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी के विपक्ष के विरोध को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार हैं देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रदीप कुकरेती जी अभी भी जुड़ गए हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। सबसे पहले देवचंद जी को लेते हैं। कमलेश जी आपसे हम जवाब ले लेंगे, कुछ और लोगों को सुन लीजिए, वो हो सकता है वो भी आपके समर्थन में बोले, ठीक है। देवचंद जी को पहले सुनते हैं। देवचंद जी, समान नागरिक संहिता पर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, विपक्षी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे थे। पहले हालांकि ये कह रहे थे कि हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन हमें ये आपत्ति है कि सरकार पहले बाकी के मुद्दों पर काम क्यों नहीं कर रही, जबकि उत्तराखंड में बहुत सी समस्याएं हैं, एक साथ पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया। और अब जब लागू हो गया है तब एक एक पॉइंट, एक एक मुद्दे पर आ रही है, लिव इन रिलेशनशिप खासतौर पर उठाया जा रहा है। विरोध की वजह क्या है विपक्ष की? सिर्फ विरोध करना है या असल में वाकई में मुद्दे मिल रहे हैं? हाँ जी गरिमा जी, इस विषय पर डिबेट करते करते मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया। मैं आपके साथ ही कई बार हूँ। हाँ, अभी मैं सोचा था कि अभी तक तो मैं ऐसा लग रहा था कि केवल मैं एक यहाँ पर बुजुर्ग पुरुष यहाँ पर बैठा हूँ और प्रतिमा और रमन जी हैं, और ये लोग मेरी बात सुन पाएंगे ढंग से कि नहीं, या क्या विरोध करेंगे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कुछ बातें खुल के कर सकता हूँ। बात यह है कि जब ये यूसीसी शुरू से चल रहा था तो हमने ये बताया कि पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रावधान इन्होंने किए हुए हैं ये पहले से अलग अलग कानूनों में हैं। इसको इकट्ठा अगर करना है तो कानून जो धारा 44 के अनुसार इन्होंने बोला था कि कभी यूसीसी हो तो इसके लायक हो तब शुरू किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 20 वर्ष का है, इसमें इसकी जरूरत होगी। मेरी बात थोड़ा गंभीरता से ये देखें कि हमने लिव इन रिलेशन और 1 साल की यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं प्रवासी लोग, उनको अस्थायी निवास की जो प्रावधान इन्होंने दिया उनका सख्त विरोध करते हैं। उसका कारण ये था, पहली बात तो हम कई लंबे समय से मूल निवास और सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं। वहीं 1 साल की देता है, ये बिल्कुल उठाना देता है, इसका हमने विरोध किया था। अब आते हैं लिव इन रिलेशन में। लिव इन रिलेशन में अभी मेरी बहन रमन जी बोले थे कि चोरी छिपे जो बच्चे ऐसे करते हैं। बेटा, जब आपको पता है कि चोरी छिपे है तो इस चोरी छिपे को बंद करने की कोशिश करनी थी, न कि इसको संवैधानिक अधिकार देने की बात आपने करनी थी। आपने वो कर दिया। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बहन हमारी रमन जी बता पाएंगी कि एक आदमी नागालैंड, मिजोरम या कहीं JNK या कहीं दूसरी जगह से, रांची से आता है जो ST से बिलोंग करता है, जो जिसके ऊपर ये लागू नहीं है। एक ऐसा ही परिवार हमारे यहाँ से जो ST से आता है, और वो भी इसमें दोनों पुरुष या महिला कहीं के, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, और वो यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करा करके बंतरा जो रिसोर्ट है जिसको हमारी बहन विधायिका ने तोड़ दिया था, मान लो उसको फिर से बना दिया, और वहां पर उनका 4-5 महीने रहने बाद और एक बच्चा हो जाता है। जब वो बच्चा हो जाता है, उसकी संपत्ति के लिए बात करते हैं, तो वो दोनों और पुरुष जो है उनको उन्होंने मना किया के दायरे में नहीं आते हैं। उस केस में वो बच्चा क्या माननीय धामी जी का बच्चा कहलाएगा? मैं ये जानना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो हिस्सा होगा वो किसको किसके पास से दिया जाएगा? ऐसे इसके बहुत ही बुरे परिणाम उत्तराखंडी जी, मुझे लगता है आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा अपने शब्दों का ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि किसको लेकर आप क्या बात कह रहे हैं। विरोध ठीक है, विरोध ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन सर मुझे लगता है आप जिस जगह पर बैठे उस जगह की गरिमा को थोड़ा सा समझिए। गरिमा जी, समझने की कोशिश करो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। कौन होगा उसका? क्या ये उत्तराखंड बाहर से जो जो बच्चे यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे उन्हीं की देखरेख में उत्तराखंड बनेगा? मैं सीधा उदाहरण, कड़वा है लेकिन सत्य है, जिस बात को मैं वही बोला, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इस ढंग से सोचा नहीं गया है। जब लिव इन रिलेशन से पहले आपको पता है कि जिस बात को आप चोरी छिपे की बात कर रहे थे उसको आप कानूनी बाध्यता देते हैं, और जब उसके बाद जो उस पे जिसको पहले नाजायज कहते थे आज उसको आपने जैविक संतान बोल दिया, उसका बाद का पालनहार कौन होगा? ऐसे 50 क्वेश्चन मेरे पास हैं जिसके समय अभाव में आपके साथ
बताना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमने मुख्यतः दो बिंदुओं का विरोध करते रहे पहले से और आज भी कर रहे हैं। और आज इसी उसमें जो हमारी एक पैदल पद यात्रा जो नारसन हरिद्वार से होते हुए और मलारी नीति तक जा रही है, और हम जनता को एक एक बिंदुओं पर इसको समझाएंगे और तब जनता समझेगी, जिसका कि बीजेपी ने जो काम नहीं किया समझाने का। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भैया इसमें अब 3 तलाक नहीं होगा, एक आदमी 2 से 3 ज्यादा शादी नहीं कर सकता। और हमारा तो ये उत्तराखंड है, हमारे पास तो कई ऐसी समस्याएं आई हैं कि जहां पर एक बड़ी बहन उसकी शादी होने के बाद उसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो स्वेच्छा से अपनी छोटी बहन को भी बोलती है कि चलो ये हमारा यहाँ पर शुक्र है शादी भी होना ही है। तो ऐसे ऐसे मामले आपने उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का जज्बात, उत्तराखंड के हर चीज पर आपने आघात किया है। गरिमा जी हमारे साथ में बने हुए, हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से यूसीसी आ गया है, लेकिन विवाद जो है वो भी इसके आने के बाद गहराता जा रहा है और अब विपक्षी और मजबूती के साथ में इसको लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप वाला मुद्दा उठाया जा रहा है। अनुसूचित जातियों को अलग रखने को लेकर विरोध है। सर, पहले भी मांगा गया था विचार और पहले भी मांगे गए थे सुझाव, तब आखिर ये सारी चीजें इतनी मजबूती के साथ खुलकर विपक्ष ने क्यों नहीं रखी? क्या कहना चाहेंगे आप? जी गरिमा जी, आपने हमेशा ही जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं उस पर आप हमेशा चर्चा कराते हैं। इस बात के लिए पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूं। लेकिन निश्चित रूप में इस बात के लिए आज भले ये चर्चा का ये हॉट इशू हो गया है क्योंकि पास करा दिया है। उत्तराखंड क्रांतिकारी मंच पहले जब इसकी चर्चा से चल रही है तब से ही इसका समाचार पत्रों के माध्यम से लेके और धरने के माध्यम से लेके एक बार इसका विरोध कर चुका है। और समाचार पत्रों में आपकी जैसे चर्चाएं आपने कई बार इस पर, ऐसा नहीं आप लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा कराई है, अलग अलग चैनलों में चर्चा हुई है, समाचार पत्रों में गई है। तो हमने अब केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपना काम करती रहे, उसमें हम कोई व्यवधान नहीं पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि के अंदर ये शब्द जो आ रहा है, आप उसकी गरिमा समझिए गरिमा जी, कि छोटे छोटे बच्चे जो थोड़े से जो सेंसिबल होते हैं, अक्सर जो सवाल पूछते हैं टीवी के ऐड को देख के, या जो अब ये बार बार जिस तरह से सरकार उसका प्रचार कर रही है, तो सरकार उसका प्रचार एक तो ऐसा होता है कि चुपचाप से चिट्ठियों में कई चीज, मतलब जो काम की चीजें हैं, जो यहाँ पे लोग सशक्त भू कानून मांग रहे थे, आपने 2012 से मूल निवास का बिल्कुल उसका पत्ता साफ कर दिया। आप यहाँ पे कैपिटल स्थायी राजधानी नहीं दे पाए, आप यहाँ पे जो है लोकायुक्त नहीं बिठा पाए। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का महीने का खर्चा आता है उसमें, और लोकायुक्त वहां बैठे, जज वहां बैठा नहीं हुए। और ये वर्ष जस्टिस घिल्डियाल के बाद यहाँ कोई जज ही नहीं आया। तो मैं नहीं, कोई भी स्वाभाविक इसमें सवाल उठाएगा। तो ये सबसे पहली बात है कि हम जिस बात के लिए जनता ललायत है, चिल्ला रही है, आप पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आपको राजनीतिक लाभ लेना है, सरकार उसका ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो देवभूमि के अंदर आप लिविंग रिलेशनशिप, आपको पता है जगह जगह भले ही बच्चों के आगे आप माइक लेके जाएंगे तो कुछ उसमें बोलेंगे, और बाकी जो है 100 में से 80 बच्चे जो होते हैं वो झिझकते रहे, वो आपस में मजाक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये लिविंग रिलेशनशिप देवभूमि उत्तराखंड में आप 4 धाम के एक तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उधर आप ये यूसीसी के नाम पे आप चीजें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, समान आचार संहिता जो होती है, तो जो मोटी सी बात आप समझिए कि केंद्र सरकार अगर कोई चीज लागू करता संविधान के अनुरूप में, वो पूरे भारत में लागू होती है। प्रदेश सरकार को चाहिए था कि इसमें उत्तराखंड लगा के कुछ ऐसा कोई नया शब्द दे सकते थे कि उत्तराखंड में हम ये चीजें इस तरह की संहिता लेके आ रही है। वो है उसमें लिविंग, हमारा 2 बिंदुओं पे कड़ा आपत्ति है। एक लिविंग रिलेशनशिप वाले शब्द पे ये इस तरह के ट्रेंड चलाने, एक तरफ हिंदू सारे संगठन कहते हैं, कई संगठन कि लव जिहाद चल रहा है, सरकार खुद इस बात को कह रही है। दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं इस बात के लिए, उनको अमली जामा पहनवा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड का गेम जो धामी सरकार ने किया, ये मुझे बड़ा दुख हुआ। और उससे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि उसमें सुरेखा टंगवाल कुलपति जो एक मात्र शक्ति हैं, जहां से पास होके आया मुर्मू जी, सी इज ऑल्सो लेडी जो है हमारी मात्र शक्ति हैं, उन्होंने किया। और जो है चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो राधा रतूड़ी जी, अगर ये लोग इस पर सफाई देंगे और वही मात्र शक्ति उनके खिलाफ खल के बयान कर रही है। आपने कल देखा होगा, कल जो मीटिंग थी हमारी, जो बैठक था, उसमें महिलाओं के अंदर आक्रोश था। उन्हें पता भी नहीं है कईयों को कि ये है क्या चीज ये, और जब उन्हें बताया जा रहा है धीरे से, तो वो कह रहे हैं कि वो तो अपने लोकल भाषा में, जो स्थानीय भाषा है उसमें वो कह रहे हैं कि यही काम रह गया था सबसे पहले इस भूमि में। तो सरकार को कम से कम, माननीय धामी जी को चाहिए, उन महिलाओं ने ही
कमल के फूल पे वोट देके, चाहे वो नगर निगम की सरकार बनाई हो, राज्य सरकार बनाई हो या केंद्र सरकार बनाई हो, और आप उन्हीं महिलाओं के साथ अगर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बद्री केदार की भूमि है, ये हेमकुंड साहब की भूमि है, कलियर साहब की भूमि है। यहाँ तुरंत जो है इसका जो है तत्काल जो है इसका परिफल निकल जाता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। प्रतिमा जी कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद में कमलेश जी आप बोलिएगा, सफाई दे दीजिएगा। प्रतिमा जी अनम्यूट, मैम अनम्यूट कीजिए, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रतिमा जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आपने एक बात कही गरिमा जी कि क्यों विपक्ष ने उस वक्त क्यों नहीं इसका विरोध किया जब सबसे सजेशन मांगे जा रहे थे। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहती हूँ। जब विधानसभा सत्र चल रहा था और जब ये बिल आया था, उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को दे दीजिए, इस पे विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है, उसके बाद ही इस देवभूमि के लिए आप अच्छा यूसीसी लेके आ पाएंगे। लेकिन उसके आपको लगता है सत्ता में बैठे लोग जो विपक्ष के विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, वो वहां पर उन्होंने जो है हमें हमारे एक भी विधायक को बोलने नहीं दिया, वो हमारे सजेशंस मानेंगे ना। किसी से कोई सजेशन लिए गए हैं, ना किसी से कोई बात गई है। हट धर्म की सरकार है, सत्ता में बैठे हुए लोग जो इस तरीके से घमंड में चूर हैं, सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक कहते ना रिकॉर्ड कायम करने के लिए कि उत्तराखंड प्रदेश का पहला ऐसा स्टेट बन गया जो यूसीसी लेके आ रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, लिव इन रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। अगर संविधान की मैं बात करूं तो राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तास्वामी केस में खुद यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कह दिया कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप उन महिलाओं के, उन बच्चों के जो प्राइवेट अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, एक मैं कुकरेती जी की बात से सहमत हूं और मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जो बातें बंद दीवारों में हो रही हैं, मुझे लगता है कभी कभी हमें उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो घिनौने कृत्य बंद दीवारों में है, अगर उन्हें आप कानूनी जामा पहनाने लगे। ठीक है प्रतिमा जी, आपको रोकेंगे अभी, और मेहमान हमारे साथ में हैं, उनको भी जोड़ते चलते हैं। होगा ठीक है प्रतिमा जी, लौटेंगे आपके पास में। रजिया बेग जी हमारे साथ में अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं। रजिया जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी नमस्कार। स्वागत मैम आपका। थोड़ी देरी से जुड़ी आप, लेकिन मैम यूसीसी पर अब संग्राम एक तरफ देखिए शुरू हो गया है। विपक्षी अलग कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि अब जब ये कानून लागू हो गया है तो विपक्षियों का विरोध भला कितना मायने रखता है? क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए विरोध हो रहा है या वाकई में कानूनी तौर पर इस विरोध से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैडम, विपक्षी विरोध कर रहे हैं, इसकी बात नहीं है। विपक्षी तो विरोध करेंगे। आप सही कानून लेके आइए, सही बात लेके आइए जनता के सामने। अगर आपका कानून खुद अपने आप में विरोधाभासी है, जिस तरह से आप ही देख रहे हैं कि यूसीसी का मतलब यूसी आप समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो कहीं यूनिफॉर्मिटी हमको दिखाई नहीं दी। विपक्षी तो इसीलिए आएगा, और विपक्षी हम तो विपक्षी नहीं है, हम तो आम जनता है। हम आम जनता विरोध किस लिए करेगी? सारे प्रोविजंस अगर जनता के खिलाफ होंगे, आप अपने नाम के लिए सिर्फ एक कानून बना रहे हैं कि हमारा राज्य पहले राज्य होना चाहिए। आपका यूसीसी का मतलब खत्म हो जाता है। यूसीसी तब हुआ करता है कहीं भी किसी भी देश में, अगर एक सा कानून आप लाएं तो पूरे देश के अंदर एक जैसे कानून होने चाहिए। उसको ही तो यूसीसी कहेंगे आप, उसको ही एक सा कानून कहेंगे आप। अब आपके देश में एक कदम आप आगे बढ़ाएंगी तो वहां पे कुछ चीज बदल गया। आपका कानून यहाँ कुछ है इस स्टेट में, दूसरे स्टेट में कुछ और होगा। अब अगर सारे स्टेट में हर राज्य को इस बात राइट की आप बना सकें, क्या सारे राज्य एक ही परिभाषा में राज्य का जो कानून बनेगा वो बनेगा? आप बताएं मुझे। कहीं गुजरात में अब बनाने की कवायद चल रही है। गुजरात राज्य क्या उत्तराखंड राज्य के वो सारे प्रोविजन लेगा? एक ही कानून बनाए जाएंगे? जब हमारे ही स्टेट के अंदर आपने ट्राइबल को छोड़ा, आपने इस बात का आपने एक बहाना बनाया कि 342 हमको इस बात का परमिट करता है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप एक जाति के एक लोगों के लिए, ट्राइबल हो या दूसरे कोई हो, आप चाहते हैं कि हम उनकी परंपराओं को संरक्षित करें। बेशक आप करिए कि संरक्षित, तो क्या एक किसी खास तबके की परंपराएं आप संरक्षित नहीं करेंगे? जो हमको इजाजत देता है आर्टिकल 25 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, आपके 14 हो गया। मेरे बहुत सारे राइट हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। आप क्या उनको डिप्राइव करेंगे?
तो आप ही मुझे बताएं क्या यकसा कानून बनेगा आपका? और आधी आबादी के लिए आपने कानून बनाया। अगर आपने आधी आबादी के लिए कानून बनाया तो मैडम मुझे ये बताइए, क्या मुस्लिम महिला जिनका दम भरते भरते ये सरकार थक चुकी होगी मेरे ख्याल में, तो आप हिंदू देखिए, आपने कई महिलाओं को हमारी बहुत सारे राइट्स दिए हैं, क्या उन मुस्लिम महिलाओं को वो सारे राइट्स दिए जा रहे हैं? आप ही बताइएगा कि कहाँ है वो राइट उनके। आप एक तरफ कहते हैं कि ठीक है जी हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए करा है, और बड़ा धम भर रहे हैं जो इस कमेटी की बहुत सारे लोग ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर थी, लेडीज भी, वो कहती है आधी आबादी के लिए कानून बना है। कहाँ पे? आप बताएं मुझे कि कौन सी जगह पे तो लाइए, आधी आबादी के लिए अगर कानून बनाने हैं, बहुत सारे फैक्टर है। आप उन्हें सर्विस में जगह दीजिए, आप में जगह दीजिए उनके लिए, आप बहुत सारे प्रमोट करने, कोई बिजनेस प्रमोट करिए उनके लिए, आपने वो तो नहीं किया। तो सिर्फ इद्दत को हिट करना है, खुला को हिट करना है, आपको 3 और 4 ब्याह को हिट करना है, तो इन चीजों में आप लेके आएंगे। हमारे यहाँ 25% बहुत पहले से दिया जा रहा है। अगर आप बात करें इसकी तो आप 50% कह रहे हिंदू बहनें आए तो सामने जरा मैं कोर्ट की एक लिस्ट आपको देती हूँ कि कितनी हिंदू बहनों को 50% मिलना। 2005 में आपका कानून बना था, कहाँ है उनका वो? आप बताइए कि उनको कितनी बहनों को राइट मिल गए जिस चीज की आप बात करें, और कहाँ गया आपका एग्रीकल्चर लैंड में? ठीक है मैम, इस पर हम जवाब लेंगे कमलेश जी से। कमलेश जी हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता लगातार बनी हुई है, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते कहीं मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से चर्चा का रुख कर लेते हैं, कमलेश रमन जी से जवाब लेते हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमलेश जी आपने सभी को सुन लिया। प्रवक्ता जी रजिया बेग, उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं, बताइए। अनम्यूट मैडम, पहले अनम्यूट कीजिए। तो कहेगी सबसे मैम बोलिए, आवाज मिल रही है कमलेश जी आपको? अब आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए मैम, जल्दी से, वक्त कम है। जी। देखिए, कोई भी कानून गरिमा जी किसी के अहित के लिए नहीं बनता, बल्कि हित के लिए बनता है। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किसी के भी हितों के ऊपर कोई उनके अधिकारों का हनन करने का काम नहीं किया है, बल्कि कानून बना करके हमको जो और अधिक से अधिक अधिकार मिल सकते थे उन अधिकारों को बनाने का काम किया है। कोई भी कानून जब बनता है तो जब वो लागू होता है, देखिए कोई भी चीज है, अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं, आप कानून में कुछ अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, या यूसीसी में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जो उसको पूरी की जा सकती है, तो आप सरकार से बात कर सकते हैं, आप वहां बात कर सकते हैं, आप अपनी सलाह को उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि दो अधिवक्ता हमारे बीच में यहाँ बैठी हैं जो इस बात को रख रही है। देखिए, किसी के भी धर्म के ऊपर, मैंने पहले भी कहा कि अभी जिस तरह से रजिया बेग जी कह रही थी कि शायद एक ही विशेष वर्ग को टारगेट के लिए शायद ये सब चीजें किया जा रहा है, इद्दत या हलाला या जो भी चीज है, मुझे लगता है कि ये सभी के लिए है, एक समान कानून है, ये किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं करता। पहली बात, क्योंकि चाहे इसमें हिंदू महिलाएं हो, चाहे इसमें हमारी मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे इसमें हमारी सिख महिलाएं हो, और चाहे हमारी क्रिश्चियन महिलाएं हो, सभी को जब समान अधिकार मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनके अधिकारों का हनन कहाँ होगा। रही बात ये कि क्या, मुझे बताइए, अगर शादी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें बुराई कहाँ आती है? उसमें कहाँ बुराई है अगर शादी का रजिस्ट्रेशन हो? अगर आप गलत नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराने में कोई बुराई नहीं है इसमें आपको। हाँ, अभी हमारे प्रदीप भाई जो कह रहे थे, या हमारी जो अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि यहाँ पर इस तरह के अत्याचार, मुझे लगता है कि विपक्ष को शायद ये देखना पड़ेगा। अरे हल्द्वानी वाला प्रकरण आप भूल जाते हैं अपने समय पे, नारी निकेतन वाला प्रकरण आप भूल जाते, उन सब चीजों पे रोक लगे, यही मंशा सरकार की होती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे प्रदेश का जनमानस परेशान हो या उसके अधिकारों का सरकार हनन करे। सरकार उसको और अधिक से अधिक अधिकार देने की बात करती है। ठीक है, लेकिन देखिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो नियम लागू हो गए हैं, विपक्ष जो आवाज उठा रहा है, इन सारी चीजों को भी ध्यान में सरकार को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है।